हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का सबसे बड़ा आयोजन है। ये पर्व प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। साल 2025 में ये पवित्र मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को समाप्त होगा। इस दौरान विशेष शाही स्नान का आयोजन होता है, जिसे सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक आयोजन के हर पहलू को। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर क्या है शाही स्नान का महत्व। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में संगम पर स्नान करना आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। लेकिन शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि साधु संतों और अखाड़ों का विशेष पर्व भी है। शाही स्नान के दौरान साधु संत और अखाड़े विशेष जुलूस के साथ स्नान करते हैं। यह अवसर पवित्रता, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का पानी चमत्कारी हो जाता है। अब जहां तक साल 2025 में होने वाले शाही स्नान की बात है, तो महाकुंभ 2025 में कुल 5 शाही स्नान होंगे। इन तिथियों को ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार चुना जाता है। सबसे पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन होगा। यह महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। इसे शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन है। यह दिन साधु संतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन होगा, जो ज्ञान और पवित्रता का दिन है। इस स्नान को विशेष रूप से भाग्यशाली माना गया है। चौथा शाही स्नान 12 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा के दिन होगा। इसे चंद्रमा की पूर्ण स्थिति के साथ किया जाने वाला स्नान माना गया है। पांचवा 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन होना है। यह अंतिम और सबसे बड़ा शाही स्नान है। इस दिन महाकुंभ का समापन होता है। अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ में शाही स्नान क्यों खास है। तो शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य साधु संतों और अखाड़ों का आध्यात्मिक सम्मान करना है। इस दिन उन्हें पूरे वैभव और शाही तरीके से स्नान के लिए ले जाया जाता है। जुलूस के साथ नागा साधु, महामंडलेश्वर और अन्य संत अपने अखाड़ों की परंपरा के अनुसार संगम में स्नान करते हैं। यह दृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और लाखों श्रद्धालु इस क्षण को देखने के लिए उमड़ते हैं। जानकारी हो कि त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, को महाकुंभ में स्नान के लिए सबसे पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस संगम पर स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरे थे। इन स्थानों पर ही कुंभ और महाकुंभ के मेले आयोजित होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के चलते महाकुंभ में स्नान को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग माना गया। आयोजन और तैयारियों की बात करें तो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज शहर को एक धार्मिक नगरी के रूप में सजाया जाता है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक इस मेले में भाग लेने आते हैं। शाही स्नान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। पूरे मेले के दौरान सुरक्षा, सफाई और पानी के प्रवाह का ध्यान रखा जाता है। प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए शुद्ध जल और अस्थायी आवास और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाती है। शाही स्नान के समय पूरे संगम क्षेत्र को विशेष सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। गौरतलब है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का प्रतीक है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और ये आयोजन भारत की प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। ध्यान रखें कि संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान भारी भीड़ होती है, इसलिए सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ पहले से कहीं ज्यादा भव्य और व्यवस्थित होगा। सरकार और प्रशासन इसे पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।